व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी स्टाइल में भिंडी गोश्त की रेसिपी। और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या रीज़न होती है कि भिंडी बन जाती है लेसदार, क्रिस्पी नहीं बनती। सारी टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी और आपकी भिंडी बन जाएगी बहुत ही मज़ेदार। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन में गोश्त ऐड करना है, के साथ ही हमने ऐड कर देना है प्याज, और इसके साथ हमने ऐड करना है 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की हुई है, ये ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च। यहाँ पे मेरी 1 किलो हमने भिंडी ली है, तो हम यहाँ पे 2 चम्मच लेवल मिर्च के ऐड किए हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच भरकर नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम हम हल्दी ऐड करेंगे। ये 3 मसाले जाएंगे। इसके साथ जाएगा 1 गिलास पानी, ये ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, आपने भी ऐसे ही करना है। ना मैंने टमाटर अभी तक ऐड किया है। गोश्त को अच्छी तरह पकाना है जब तक ये भुनाई की तरफ नहीं आ जाता। तो इसको कवर करके हम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाएंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं गोश्त हमारा पकना शुरू हो चुका है। ठंडे तेल में अगर आप भिंडी ऐड करेंगे तो आपकी भिंडी बन जाएगी ऑयली, और फिर ना कहना बताया नहीं। आपने अगर ऑयली भिंडी बनानी है तो आप ठंडे तेल में डालें। अगर आपने क्रिस्पी भिंडी बनानी है और बहुत ही मज़ेदार भिंडी बनानी है और चटपटी भिंडी बनानी है तो आपका तेल होना चाहिए गरम। तो तेल हमारा हो चुका है गरम। अब हम इसमें अपनी अच्छी तरह धोई हुई 3 से 4 पानी से धोकर खुश्क करके इसको धूप में रखा, या आप पंखे के नीचे रख सकते हैं। और इसको व्यूवर्स, भिंडी हमने ऐड कर दी है। व्यूवर्स, भिंडी को आपने जब भी बनाना है तो कोशिश करना है 2 से 3 पानी से अच्छी तरह धोए। व्यूवर्स, हाफ़ चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल और ऐड करेंगे, क्योंकि ये 1 किलो भिंडी है इसलिए इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा। और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता, और कोशिश करनी है कि चमचा कम से कम चलाएं। व्यूवर्स, एक साइड पे हमारा चिकन पक रहा है। आप ये भिंडी हमारी आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, और इस स्टेज पे आके हमने जब इसको निकालना है तो फ्लेम को हमने लो कर देना है। लो फ्लेम पे हमने निकालना है, और किसी ऐसे चमचे से निकालनी है जिसमें जाली लगी हो, ताकि ऑयल हमारा कढ़ाई में ही रह जाए। व्यूअर्स, तमाम भिंडी निकाल ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसी ऑयल में हमने ऐड कर देने हैं प्याज। ये 3 अदद प्याज थे, ये हमने ऐड करने हैं। चिकन भिंडी भी कह सकते हैं और भिंडी 2 प्याज़ा भी कह सकते हैं। कुकिंग ऑयल और ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने से हमारे प्याज जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। क्योंकि ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे प्याज़ों को। यहाँ पे मैं आप बात क्लियर करती जाऊँ कि जब भी आपने फ्राई करनी है चीज़, उससे पहले आपका ऑयल गरम होना चाहिए। जैसे प्याज ऐड करना है, अगर प्याज गरम ऑयल में ऐड करेंगे तो प्याज क्रिस्पी बनेंगे। अगर ठंडे ऑयल में ऐड करेंगे तो प्याज ऑयली बनेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो भी रेसिपी बनाएंगे वो अच्छी बनेगी। भिंडी जो है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, फ़ायदों से भरपूर है, आप यकीन जानें। व्यूवर्स, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है और चिकन हमारा अच्छी तरह पक चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे कर लेंगे और प्याज़ों की तरफ चलते हैं। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके हमने इस पे ऐड कर देने हैं टमाटर। ये 3 अदद टमाटर थे, इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब हमने टमाटरों को अच्छी तरह पकाना है। मैंने टमाटरों को गोश्त में ऐड नहीं किया मुझे, क्योंकि टमाटर जो हैं हल्के हल्के खड़े खड़े चाहिए, नरम भी हों लेकिन वो नज़र भी आए। मुझे भिंडी में टमाटर अगर नज़र आए हल्के हल्के तो वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल हमने इसको मैश नहीं करना।
और इसको हमने इस स्टेज पे भी कवर नहीं करना, हमने ऐसे ही इसकी भुनाई करनी है। अगर हम कवर कर देंगे तो प्याज हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। प्याज हमारे और टमाटर हल्के हल्के खड़े खड़े हैं। अब हमने करना ये है कि हमने अपना जो मसाला है चिकन का, ये हमने इसमें ऐड कर देना है और इसके साथ ही इसकी भुनाई करनी है। अच्छी तरह हमने बाउल को साफ़ कर लेना है ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह साफ़ हो जाए और इसके साथ ही हमने करनी है इसकी अच्छी सी भुनाई। कुछ लोग इस स्टेज पे आके दही ऐड करते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी क्योंकि आपकी भिंडी हो जाएगी लेसदार। फिर ना कहना बताया नहीं। मैंने यहाँ पे मज़ीद टमाटर ज़्यादा ऐड किए हैं, 3 से 4 टमाटर ऐड किए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। अब हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपने भुनाई पे लाजमी फ़ोकस करना है ताकि इसमें किसी किस्म का कोई पानी का कतरा ना रहे, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी नज़र आ गया और इससे क्या होगा कि आपकी भिंडी हो जाएगी बहुत ज़्यादा लेसदार। ढक्कन बिल्कुल नहीं देना और ऐसे ही पकाना है इसको। तो व्यूअर्स, अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्यारी प्यारी सी फ्राई की हुई भिंडियाँ, ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए भी आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना। जी व्यूअर्स, आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला है, ये ऐड करेंगे। मज़ेदार भिंडी हमारी तैयार है। एक बार फिर इसको गार्निश करेंगे हरी मिर्चों के साथ। लास्ट में हम स्प्रिंकल करेंगे धनिया, ये ऐड करेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।